अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स ने ईमान की मिठास पा ली जो अल्लाह ताला के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 4 पार्ट नंबर 1। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2/3। 2 को इधर ले जाएं, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। इस tan को अगर उधर लेके जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आपके पास ये tan अल्फा बाय 2 है तो अगर हम इसको इस तरीक़ाकार से लिख लें, इस स्ट्रेटजी को अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू का हम आगे इस्तेमाल करते हैं और अगर हम यूँ लिखते हैं कि हमारे पास जो tan अल्फ़ा है, मैं इस tan अल्फ़ा को यूँ लिख सकता हूँ tan 2 इंटू अल्फ़ा बाय 2। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला बना रहे हैं कि आपके पास जो tan 2 अल्फ़ा होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आता है 2 tan अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो अगर हमारे पास 2 tan अल्फ़ा हो तो हमारे पास वो होता है 2 tan अल्फ़ा, यानी आपके पास a आपके पास हमारे पास यहाँ पे है a/2 और ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फ़ा से मुराद आपके पास आ गया है tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 2 tan अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू हमने ये निकाली है, tan अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3। ये आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू 2/3 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इसको सॉल्व करेंगे 4/3, इसका 9 एलसीएम लेंगे तो 9 1 जार 9 माइनस 4, ये आ जाएगा 4/3 और 5/9। तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3, ये 5/9 है तो इसको हम 9/5 लिख सकते हैं। तो 3 4 जार 3 3 जार 9। तो आपके पास की वैल्यू जो हमने निकाली है tan अल्फ़ा की वैल्यू, तो वो आपके पास आ जाएगी 4 3 जार 12 डिवाइडेड बाय 5। अभी हमने tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है 12 डिवाइडेड बाय 5। हमने tan अल्फ़ा का जो आंसर निकाला है आपके पास आ गया 12 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू मदद करते हैं तो हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो आपके पास यहाँ पे होता है y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम r निकालेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। r का स्क्वायर x आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, y आपके पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर। r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 169। इसको आपस में आप ऐड करें, ये आपके पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, r का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 169। दोनों पे अंडर रूट डाल दें तो आपके पास r आपके पास आ जाएगा 13। अब हमने अगर r की वैल्यू को निकाला है 13, तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को निकालते हैं तो आपके पास साइन अल्फ़ा होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर y डिवाइडेड बाय r। तो अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, y आपके पास है 12 और r आपके पास है 13। इस साइन को इधर ले आएँ तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12 डिवाइडेड बाय 13। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा को हमने लेट किया था कि 2 tan इनवर्स 2/3, वो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 12/13। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि आपके पास 2 tan इनवर्स 2/3 बराबर है साइन इनवर्स 12/13 के। तो चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। तो अगर हम इसको पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं,
सपोज कर लें कि आपके पास फार्मूला है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। हमारे पास एक फार्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, तो ये आपके पास होता है tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB। तो यहाँ A आपके पास ये आ जाएगा और ये B आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स A प्लस B यानी कि 3/4 प्लस 3/5 1 माइनस 3/4 और 3/5। ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लें 5 4 आर 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 आर 15, 4 3 आर 12 डिवाइडेड बाय 5 4 आर 20। इस 20 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 3 3 आर 9। ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, ये नीचे 20 कैंसिल हो जाएगा, 15 प्लस 12 ये आपके पास आ जाएगा 27 और 20 में से जब 9 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11। तो अब हम इस पूरी ब्रैकेट की जगह यानी इस पूरी ब्रैकेट की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 27 डिवाइडेड बाय 11 माइनस, अब दूसरी वैल्यू को लेके आ जाते हैं tan इनवर्स 8/19। अब आप ये समझ लें कि आपके पास फार्मूला बन गया है tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, तो वो आपके पास होता है tan इनवर्स A माइनस B 1 प्लस AB। तो अब हम इस पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, इस पे अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स आपके पास आ जाएगा A माइनस B 27/11 8/19 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 27/11 और 8/19। तो अब हम इस कैलकुलेशन को अप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, 19 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 मल्टीप्लाई 11 ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 209, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 19, ये आपके पास आ जाएगा 513 और 11 8 आर 88 डिवाइडेड बाय, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 209, इस 209 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 209 प्लस 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 216। ये नीचे से 209 ये 209 कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस 513 में से 88 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 425, इसको भी आपस में ऐड करते हैं 209 प्लस 216, तो ये भी आपके पास आ गया 425, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 आपके पास 45 डिग्री, और इसको अगर रेडियन में लिखेंगे तो ये आपके पास π/4 के बराबर होता है, और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आप ये समझ लें कि आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B, तो उसको अगर हम साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स A आपके पास 4/5, फिर आ जाएगा 1 माइनस B का स्क्वायर, B आपके पास यहाँ पे 5/13 का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा B आपके पास आ जाएगा 5/13 और 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, और इस फॉर्म को हम ओपन करेंगे यहाँ पे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। इसको अगर हम डायरेक्ट ट्राई करते हैं ये आ जाएगा 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 144/169 प्लस ये आ जाएगा 5/13, इसको भी डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4/5 का
स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/25। ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। तो अगर मैं इसका अंडर रूट हटाऊँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 12/13 प्लस ये आ जाएगा 5/13 और इसका अंडर रूट हटाऊँगा तो ये आ जाएगा 3/5। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, ये आपके पास 48/65 प्लस 5 3 15/65। तो यहाँ पे अगर हम इसका साइन इनवर्स एलसीएम सेम है 65, तो ये आ जाएगा 48 प्लस 15 ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65। तो अब आप यूँ समझ लें कि इस पूरी ब्रैकेट की जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 63/65 माइनस साइन इनवर्स 16/65। अब आप फिर ये समझ लें कि आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, तो हम इस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ए की जगह हम लिखेंगे 63/65 और बी की जगह लिखेंगे 16/65। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, आपके पास आ जाएगा ए आपके पास आ गया है 63/65, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस इसी वैल्यू का स्क्वायर 65 का स्क्वायर माइनस बी आपके पास है 16/65, 1 माइनस 16/65 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65। इसको कैलकुलेटर में अप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 256/425 माइनस 16/65। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 16/65 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3969 और ये आपके पास आ जाएगा 4 2 2 और 5। अब हम इसको अंडर रूट में सॉल्व करते हैं, वैल्यू पे हम अंडर रूट अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65, 256 आपके पास 16 है का अंडर रूट है और ये आपके पास आ जाएगा 65 माइनस 16/65, 3969 आपके पास अंडर रूट है 63/65। तो ये देखें ये वही वैल्यू 16/65 और 63/65, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0। तो अगर हम साइन इनवर्स 0 पुट करते हैं, इनवर्स 0 आपके पास 0 के बराबर है और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। बुक में एक मिस्टेक है कि अगर आपके पास माइनस यहाँ डालेंगे तो ये हमारी जो वेरीफाई रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी जो रिक्वायरमेंट्स π/2 है, ये सेटिस्फाइड नहीं करती। तो अगर हम इसको प्लस डालेंगे तो ये सेटिस्फाइड करेगी। तो मैं अब इसको प्लस के साथ भी प्रूव करता हूँ, और अगर हम प्लस के साथ प्रूव करेंगे तो इसका आंसर आपके पास π/2 आएगा। ये आप देखेंगे, अभी हम इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास जो साइन इसका पूरा प्रॉपर आंसर आया था वो आ गया था साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब आप ये समझ लें कि आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। तो अब आपके पास ये आ जाएगा साइन इनवर्स, वो आपके पास आ जाएगा ए यानी कि 63/65, 1 माइनस बी का स्क्वायर 16/65 का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस बी 16/65 आ जाएगा 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 63/65। इसको एज इट इज़ सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस
16 अवर 65 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3969 डिवाइडेड बाय 4, 2, 2 और 5, फिर प्लस ये आ जाएगा 16 अवर 65, और इसको अगर हम अंडर रूट में लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 63 अवर 65 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3969, ये आपके पास आ जाएगा 4, 2, 2 और 5। इसको हम अंडर रूट अप्लाई करते हैं, आप ये देखेंगे आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 63 अवर 65, अगर हम इस पे भी अंडर रूट अप्लाई करेंगे आ जाएगा 63 अवर 65 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16 अवर 65। अब इस पे अंडर रूट अप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 3969 बाय 4225, तो ये आपके पास आ जाएगा 63 अवर 65 पे आपके पास मिस्टेक हो रही है, ये आपके पास आ रहा है 256, और अगर आप 256 का अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16, तो यहाँ पे ये आ गया 16। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, अगर ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे 63 मल्टीप्लाई 63 ये आ जाएगा 3969 डिवाइडेड बाय 4225 प्लस 16 को फिर मल्टीप्लाई करें, ऊपर आपके पास आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 4225, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 7 में 4225, ये आ जाएगा 3969 प्लस 256, इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 4225 डिवाइडेड बाय 4225, इसको कैंसिल कर दें, ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1, तो अगर हम साइन इनवर्स 1 निकालते हैं तो आपके पास 90 डिग्री आता है, और इसको अगर हम डिग्री हटाएंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 180, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास, अब देखें पाई बाय 2 के प्रूफ हो गया, तो आपकी बुक में मिस्टेक है, आपके पास वहाँ माइनस लिखा हुआ है तो आपने यहाँ प्लस डाल देना है। पार्ट नंबर 4 में भी एक मिस्टेक है कि आपके बुक में ये प्लस का साइन नहीं पड़ा हुआ, तो आप ये इस प्लस के साइन को डाल लें, जब हम इसके प्लस के साइन को डालेंगे तब भी जाके ये सोल्यूशन एक दूसरे को सेटिस्फाइड करता है। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, तो आपके पास फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b, और वो होता है 1 माइनस a और b, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, नीचे अगर आप 11 6 66 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 6 प्लस 11 5 55, फिर डिनोमिनेटर द्वारा से 66 एलसीएम आएगा, इस 66 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 66 माइनस 5, ये डिनोमिनेटर में 66 काट दें तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 55 प्लस 6 61 और ये भी आ जाएगा 61, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स आपके पास होता है 45 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, और इसी तरीक़ाकार से हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a b, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 3 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 6। अगले स्टेप में आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 5 बाय 6 6 1 6 6 माइनस 1 अवर 6, ये डिनोमिनेटर वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 5 अवर 5, ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नंबर 5 पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले आप अपने बुक में करेक्शन कर लें। आपकी बुक में ये वाली राइट हैंड साइड वहाँ पे गलत लिखी हुई है, एक्चुअली राइट हैंड साइड आपके पास ये है। तो यहाँ से हम लेट करते हैं कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉद इनवर्स ए। इस कॉद को इधर लेकर आ जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा कॉद अल्फ़ा इज इक्वल टू ए। इसी तरीक़ाकार से हम करेंगे बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स बी, और इस कॉज बीटा को इधर लेकर आ जाएंगे, कॉज बीटा आपके पास आ जाएगा बी। तो अगर मैं इस पे कॉज अप्लाई करता हूँ और मैं इसको यूँ लिखता हूँ कि कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वो आपके पास फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई है ए, कॉज बीटा की वैल्यू आपके पास है बी, प्लस साइन अल्फ़ा को मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन बीटा को भी मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर बीटा, ताकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाए। फिर आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी। साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो आपके पास होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन बीटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा ए बी। 1 माइनस कॉद अल्फ़ा आपके पास ए है तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर। इस कॉज को इस तरफ लेके आ जाएं, आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए बी प्लस आ जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर। और यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा आपके पास था कॉज इनवर्स ऑफ ए माइनस कॉज इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा कॉज इनवर्स ए बी प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का स्क्वायर। बस हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी और ये हमारा फाइनल आंसर भी है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। 2, इस क्वेश्चन में भी आपके पास बुक में मिस्टेक है, आप इसको पहले करेक्ट कर लें। इसको लेट करते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए, तो ये आपके पास आ जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ए। इधर भी ऐसे ही करते हैं tan बीटा tan इसको बी रख लेते हैं, तो ये उधर जाके आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू बी। अगर हम अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं tan अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वो आपके पास होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan ऑफ अल्फ़ा और tan ऑफ बीटा। ये आ जाएगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा tan ए आपके पास, सॉरी इसको अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म लिखें, tan अल्फ़ा आपके पास ए है और tan बीटा आपके पास बी। ये आ जाएगा 1 प्लस ए बी। इस tan को उधर लेके जाएं तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए बी। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करें। अल्फ़ा आपके पास था tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए बी। तो बस हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज रिव्यू क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। अल्लामा इकबाल का क्या खूबसूरत शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।